हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, एलटी ग्रेड से संबंधित हमने आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो एक शॉर्ट्स के माध्यम से दे दी है, तो वो तो आप शॉर्ट्स हमेशा देख लिया करिए, यूजफुल रहता है। उसके अलावा आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सच्चाई बताने की कोशिश करूंगी। मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि जरूरी नहीं कि आपका जो डाउट है मैं वो क्लियर ही कर पाऊँ या मैं सक्षम हो जाऊँ क्लियर करने में, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट जो है वो क्लियर भी हो जाए और साथ में जो आप हर चैनल की वीडियोस देख रहे हैं एक टॉपिक को लेकर के वो देखना भी बंद कर दें। देखिए, सबसे पहली बात तो जो डाउट है आपका वो ये है कि हमारा ये सब्जेक्ट 2 साल के लिए था ग्रेजुएशन में, तो क्या ये मान्य है कि नहीं। आइए उस पर भी बात कर लेंगे प्रीवियस ईयर की चीजों को देख करके थोड़ा सा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि एलटी ग्रेड से संबंधित आपको सभी जानकारी, साथ में टीजीटी पीजीटी से भी रिलेटेड आपको सभी जानकारी मैं दूंगी। क्योंकि देखिए, बीएड का कोर्स के माध्यम से जो भी आपकी वैकेंसी आएंगी उनकी जानकारी सटीक और सही समय पर आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो सबसे पहले बात समझिए बात को, उत्तर प्रदेश के द्वारा जो आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा है उसकी आवेदन तिथि आप सबने होप्सो की ओटीआर तो कर ही लिया होगा, और आपने कुछ लोगों ने फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया होगा। नहीं शुरू किया तो आप 2-4 दिन में अपना भरना शुरू करिएगा अपने हिसाब से, है ना। 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। मैम, क्या लास्ट डेट बढ़ सकती है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए उस चीज को सोचना ही क्यों है। तो आप अपना जो आपकी डेट चल रही है उसके हिसाब से काम करिए। उसके बाद में आप याद रखिए कि इसमें ग्रेजुएशन के साथ में आपके लिए बीएड होना चाहिए सभी पदों के लिए। साथ में स्नातक में संबंधित विषय का अध्ययन होना चाहिए। जैसे आप अगर हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं या एसएसटी के बनना चाहते हैं या मैथ्स या जिस चीज के भी, तो वो आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। साथ में बहुत लोगों का मेरे पास डाउट ये आ रहा था कि मैम कि क्या जो है ग्रेजुएशन में हमारे 50% अंक होंगे, हम तभी मान्य होंगे एलटी ग्रेड का फॉर्म फिल करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, ये भी एक बात याद रखिएगा। बहुत सारे मुझे मैसेजेस मिले हैं कि क्या सीटेट यूपीटेट अनिवार्य होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ना आपको सीटेट की जरूरत है ना यूपीटेट की जरूरत है, आपको इसमें किसी भी इस चीज की एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्म भरिए अगर आपने बीएड कर रखा है तो, ठीक है। और ये भी नहीं है कि आपके ग्रेजुएशन में 50% अंक हो, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। आवेदन करते समय सभी योग्यताएं आपकी पूरी होनी चाहिए। अच्छा, ये किन बच्चों के लिए? जिन बच्चों का 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया था, खैर अब तो आ गया है, तो वो बच्चे जब आवेदन करें तो उससे पहले उनका 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया हो तब वो आवेदन करें। उन्होंने ऐसा कहने का प्रयास किया था। तो अब तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, सीएसजेएमयू वालों का तो आ गया, अदर यूनिवर्सिटीज का भी हो सकता है, जिनका ना आया वो जल्द आ जाएगा। अच्छा, अब आती है बात सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हिंदी की यदि बात की जाए तो स्नातक में हिंदी विषय प्लस कक्षा 12वीं में आपका संस्कृत अनिवार्य है। बहुत लोगों का मैसेज आया कि मैम हमारा 12th में संस्कृत नहीं था, या तो अब आप समझ लीजिए आपका ग्रेजुएशन में हिंदी विषय के साथ में क्लास 12th में संस्कृत विषय अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब कंपलसरी, ठीक। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश में आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। संस्कृत आपका स्नातक में संस्कृत विषय अनिवार्य है। देखिए, अगर आप संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में संस्कृत होना ही चाहिए। यदि मैं एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी में आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से कोई 2 चीजें होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की बात की गई है। अच्छा, बहुत लोगों का भी ये भी क्वेश्चन आएगा, आई नो वेरी वेल, कि मैम 2 इयर्स या 3 इयर्स। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपका जो 2 इयर्स और 3 इयर्स वाला डाउट है ना वो भी क्लियर करेंगे आज इसी वीडियो के माध्यम से, ठीक। गणित में आपके पास ग्रेजुएशन में मैथ्स होना चाहिए। फिर यहाँ पे बच्चों का डाउट होगा कि मैम मैथ्स 2 साल अगर था तब क्या करें। साइंस में भी बच्चों, देखो साइंस वालों के साथ तो स्पेशली इन दोनों स्टूडेंट्स के साथ तो ये डाउट है ही है कि मैम क्योंकि 3rd ईयर में कुछ छोड़ना होता है तो किसी बच्चे ने मैथ्स छोड़ दिया तो उसके पास ये दोनों बच्चे। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बचा था तो आप साइंस के लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास केमिस्ट्री और मैथ्स था तो क्या मैम हम साइंस के लिए एलिजिबल हैं? ये भी एक बहुत बड़ा डाउट बना है। बायो वालों बच्चों, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में जूलॉजी बॉटनी था तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। कॉमर्स में बीकॉम होना चाहिए। कंप्यूटर में कोई संबंधित कोई भी डिग्री। बाकी आप देखिए, इसके लिए ना बहुत बच्चों का मैसेज आया कि मैम मेरा ओ लेवल सर्टिफिकेट है। तो देखिए, ओ लेवल इज अ सर्टिफिकेट कोर्स, हियर दे डिमांड फॉर अ डिग्री कोर्स, है ना। तो ओ लेवल एक सर्टिफिकेट कोर्स है, तो वो मान्य नहीं होगा। सिर्फ ओ लेवल मान्य नहीं होगा। ओ लेवल के साथ आपने ए लेवल, बी लेवल जो भी कुछ होता है वो अगर किया, वो प्रॉपर डिग्री है अगर, तो मान्य हो सकता है। होम साइंस की अगर बात की जाए तो स्नातक में गृह विज्ञान होना चाहिए आपके, ठीक। अच्छा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा मैं बता रही हूं, मैं लास्ट में आपको क्लियर कर दूंगी। देख लीजिए, मैं ये नोटिस लेकर के आई हूं, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा आप लोग। आप समझ लीजिए एग्जाम पैटर्न क्या है आपका। जो आपका चरण 1 होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्या मैम प्रीलिम्स मेंस साथ में हो जाएगा, एक ही दिन में हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह 10 बजे से जो है 12 बजे तक प्रीलिम्स हो गया, फिर शाम को 3 बजे से 5 बजे तक मेंस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स हो गया तो उसके बाद में आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा और उसके बाद में आपका मेंस होगा। प्रॉपर टाइम का मतलब क्या मैम 4 घंटा टाइम देंगे? अरे वो मतलब नहीं है बाबा, 2-3 महीने 4 महीने का समय तो देंगे ही है। अच्छा, प्रीलिम्स का पैटर्न समझ लो, 150 क्वेश्चन 300 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न आएंगे और आपके सब्जेक्ट के 120 प्रश्न आएंगे। माइनस मार्किंग लागू हो चुकी है। मैंने पिछले वीडियोस में शॉर्ट्स में आपको बताया माइनस मार्किंग का। अगर आप लोगों ने वो शॉर्ट्स देखा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेगेटिव मार्किंग कितने की है, 1/4 की है या 1/3 की है। जरा हम भी तो देखें कि सारी ड्यूटी मेरी है या आपकी भी है कोई, है ना। तो देखो, प्रीलिम्स के लिए तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स का पैटर्न न चेंज होने वाला है, न कुछ होने वाला है, ये यही रहेगा। और सबसे पहला एग्जाम भी आपका प्रीलिम्स का ही होगा, इसलिए बिना इस बात की टेंशन किए कि मेंस का क्या होगा, आप प्रीलिम्स पे तैयारी करिए। क्यों? क्योंकि आपका जोर क्या है, आपके वश में क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप मेंस का एग्जाम पैटर्न तो नहीं बदल सकते हैं, वो तो आयोग का काम है, वो आयोग को करने दीजिए। आप उस चीज को लेकर परेशान मत होइए। और सबसे बड़ी बात आप लोग ये सोचा करिए, मैं तो मेरे ये जिंदगी का मेरा खुद का रूल है कि जो भी कुछ चेंज होगा ना वो सबके लिए होगा, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के बच्चों के लिए नहीं होगा। और एक बात हमेशा आप गांठ बांध के रख लीजिए कि कोई भी चेंज जो होता है ना वो नए बच्चों के लिए हमेशा अच्छा होता है। पुराने बच्चों में क्या होता है कि भाई वो उसी पैटर्न से तैयारी कर रहे थे, उनका तो आज रटा एकदम बढ़िया तैयारी है। जो नया बच्चा होता है अब वो तैयारी शुरू करता है, अब उसको आप चाहे जिस पैटर्न से पढ़ाइए, तो नया चेंज हमेशा नए बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है। और होप्स हो कि आप हमारे चैनल पे हैं तो
आपका बीएड 2020-21 का ही है, तो मुझे पता है आप लोग भी नए में ही काउंट होंगे बाय द वे। आप सोचोगे नहीं मैम हमको तो बीएड कर 2 साल हो गए, हम तो पुराने हो गए। पुराने का मतलब यहाँ पर हमारा आशय है ओल्ड जो वैकेंसी आई थी 2018 वाली, उसके अकॉर्डिंग में बात करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो मेंस के लिए सबसे पहली बात तो ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि मेंस का जो पैटर्न है वो एमसीक्यूज किया जाए। मैम आपका इस पे क्या राय है? देखिए मेरी राय कोई नहीं है, क्योंकि ना मैं आयोग हूं ना मैं इस चीज को बदल पाऊंगी। जब ये चीज मेरे हाथ में नहीं है तो मैं इस पे कोई भी टीका टिप्पणी करना नहीं पसंद करूंगी। और वैसे भी आप आजकल देख ही रहे हैं कि टीचर्स के साथ में क्या क्या हो रहा है, जरा सा कुछ भी करने पे, है ना। अब देखिए मेंस में अभी जो इनका पैटर्न आया है वो क्या आया है, कुल 20 क्वेश्चन, कुल 200 अंक के। लघु उत्तरीय प्रश्न 10 होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 होंगे। ये होंगे आपके 8 नंबर के, ये होंगे आपके नहीं 1 मिनट, हाँ ये देखो ये होंगे आपके 12 क्वेश्चंस, तो ये हो जाएंगे आपके 120 अंक के और ये हो जाएंगे आपके 80 अंक के। इस हिसाब से आपका पैटर्न होगा। ये शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको कि 125 वर्ड्स में लिखना है, ये वाला शायद 200 या 150 वर्ड्स में लिखना है, ऐसा कुछ है पैटर्न। वो हमने शॉर्ट्स वीडियो में बताया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं अभी आपको पूरी जानकारी देती हूँ। आपके एलटी ग्रेड के प्रीलिम्स में 30 अंक के क्वेश्चंस जीएस से रिलेटेड आएंगे। जीएस में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, जिनको आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। हिस्ट्री सिविक्स एज यूजुअल आपको पता होगा। इस बुक में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि 1800 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्याख्यात्मक हल, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन होता है उसके साथ में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर सी है तो वो क्यों है ये आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पाठ्यक्रम अनुसार अध्यायवार संपूर्ण थ्योरी दी गई है और पिछले जो पूछे हुए क्वेश्चन है वो भी दिए गए हैं। जो जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक से पीछे क्वेश्चन पूछे गए उनका लीनियर पॉइंट्स में दिया गया है। साथ में 2019 के सॉल्व पेपर का समावेश भी है नए एग्जाम पैटर्न के साथ में। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। सिलेबस के बाद में आपको इंडेक्स कि किस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, उससे रिलेटेड जो भी लीनियर फैक्ट रिलेटेड पॉइंट होंगे वो देंगे, क्योंकि आपको पता है यूपीपीएससी आयोग करा रहा है तो जो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे वो पीसीएस से भी रिलेटेड होंगे। साथ में आपका जो भी मैथ्स वगैरह होगा वो भी दिया होगा। जो आपका एलटी ग्रेड 2018 में पेपर पूछा गया था, देखिए उसके क्वेश्चंस भी इन्होंने सबसे पहले अपना पीवाईक्यूज आप देख सकते हैं। उससे आपको एक वो मिल जाएगा, जैसे पहले का यदि उत्तर सी था तो वो सी था, क्यों था उसका आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। यदि इस पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दोबारा फ्रेम होता है तो फिर वो आपका गलत नहीं होगा। ये इस किताब की खास बात है। अब आपका सिलेबस शुरू हो जाता है इस किताब का। जैसे मान लीजिए आपने पहला चैप्टर खोला इतिहास, इतिहास में प्राचीन काल का, प्रागैतिहासिक काल पहले आएगा। उससे रिलेटेड जो भी फैक्चुअल पॉइंट्स होंगे जो आप डार्क में देखना है, ये आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी फ्रेम हो चुके हैं, इसलिए इनको उन पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। इस तरीके से आपका ये पूरी किताब होगी जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के पॉइंट वाइज क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस के साथ में उनका सोल्यूशन आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मार्केट में इनकी अन्य बुक्स भी आती हैं। आप ये बुक मीशो से, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं। स्नैपडील, जियोमार्ट से खरीद सकते हैं। इनकी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट और अदर बुक्स भी आती हैं। अभी तो इन्होंने अपनी जीएस की बुक लॉन्च की है। आगे आने वाले समय में ये अपनी सब्जेक्ट वाली बुक्स भी लॉन्च करेंगे। तो इफ यू वांट यू कैन परचेज दीज बुक्स। देखिए एसएसटी विषय के लिए एक स्पेशल जानकारी भी है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 विषय चुनने होंगे आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए, यानी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी और हिस्ट्री चुन लिया तो आपके क्वेश्चन उस हिसाब से आएंगे। अगर आपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस चूज किया तो उस हिसाब से ऑप्शन आएंगे। बेहतर रहेगा कि आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हो आप उसके हिसाब से ही सेलेक्ट करिएगा। ऐसा नहीं है, अभी कुछ बच्चों के भी क्वेश्चन आएंगे कि मैम हमारा तो हिस्ट्री ज्योग्राफी था ग्रेजुएशन में, क्या हम पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए ये सब कुछ भी करना हो तो आप अपने रिस्क पे करिएगा। ये टीचर आपको कोई स्पेसिफिकली जवाब नहीं दे पाएगा, वो कोई भी टीचर हो। अच्छा एक चीज मैं अभी आपसे और बताऊंगी कि क्या आप 2 विषय के फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, अभी ये भी समझिएगा बात को। अन्य महत्वपूर्ण बातें आपको पता ही होंगी कि 21 से 40 वर्ष के बच्चे भर सकते हैं। अन्य राज्य के जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे वो जनरल कैटेगरी में मान्य होंगे। ठीक है, अगर वो एससी अपने स्टेट में है लेकिन उनकी काउंटिंग यहाँ पे जाए तो जनरल कैटेगरी में की जाएगी। एक से अधिक विषय में आवेदन को लेकर नोटिफिकेशन में स्पष्ट कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आप अगर आवेदन कर रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि 2 नावों में पैर 2 नावों में पैर नहीं रखना चाहिए। आशय ये है कि यदि आप 2 विषयों से फॉर्म भरना चाहते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द होल सिलेबस, बिकॉज सिलेबस इज नॉट एज शॉर्ट एज द सीटेड एंड यूपीटेड सिलेबस टेकन प्लेस। तो आप सिलेबस जब विजिट करेंगे तो आपकी अंतरात्मा कहेगी कि भाई एक विषय की तैयारी करो अच्छे से और एक पे फोकस करो। तो उस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, बाकी आपके ऊपर है। अगर मान लो आप दोनों से भर रहे हो, हालांकि पेपर तो एक दिन वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर पेपर एक दिन पहले मान लो दोनों सब्जेक्ट का एक ही दिन पड़ गया तो फिर ये आपकी रिस्क होगी कि आप किस चीज का पेपर देंगे। तो एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात की 2 विषयों की तैयारी करना इज नॉट ए इजी टास्क, बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप अच्छे से देखेंगे सभी विषयों का विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया गया, उसी के अनुसार आप अपना तैयारी करिएगा। डिटेल्ड सिलेबस आपको दे दिया गया। देखिए किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत है तो आप पीजी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। अभी इंस्टा पे मैं हूं नहीं इस समय, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं चीजें। नेक्स्ट समझिए, देखिए अब जो आपका 2 ईयर वाला डाउट है उसको लेकर के मैं आपके समक्ष 2018 में जो आपका बच्चों ने शिकायत की थी 2021 की, आप ये देख सकते हैं। कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश आरटीआई जो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है 2019-20 के, तो 3 सितंबर 2021 के अनुसार क्या था, इन्होंने देखो क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त किया प्रार्थना पत्र जो भी आपका पूरा ये एप्लीकेशन था, बच्चों ने जैसे आपको कंफ्यूजन है वैसे पिछले बच्चों को भी कंफ्यूजन थी। तो जो उन बच्चों को कंफ्यूजन थी लास्ट टाइम फॉर्म पूरे भरे गए, बच्चों ने पेपर दिया लेकिन सीटें खाली रह गई। क्यों? क्योंकि आपके जैसे ही उनको भी कंफ्यूजन थी। आप देखो तो इन्होंने 27/8/2021 को ये जो प्राप्त हुआ था इनको आरटीआई की, तो इसके माध्यम से सहायक अध्यापिका प्रशिक्षित स्नातक पुरुष महिला परीक्षा 2018 के संबंध में सूचना की मांग की गई। देखो कैसे क्या बात है कि क्रम में वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि नियमानुसार अभ्यर्थी को स्नातक में संबंधित विषय का अध्ययन कम से कम 2 वर्ष का अवश्य करना चाहिए। आयोग के प्रथम अपीलीय अधिकारी, देखो ये तो चलो ठीक है किसी का नाम नहीं वो करना चाहिए, ये लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्नातक के संबंध में विषय कम से कम अध्ययन आपको कितने करना चाहिए, कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए। ये तब की बात है, कब 2021 की। अब इस बार इन्होंने अगर चेंज, सबसे बड़ी बात आप अपना कॉमन सेंस भी यूज करो भाई। आप अगर एलटी ग्रेड की तैयारी करें तो नो डाउट बीएड का कोर्स करके आए और आपके पास अच्छा खासा दिमाग है।
अगर इन्होंने चेंज किया होता तो ये आपकी जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उसमें कुछ इन्होंने मेंशन किया होता, उसमें अगर इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो बच्चा क्या माने? आप खुद बताइए, बच्चा क्या माने? आप अपने आप को एक टीचर समझिए, जैसे मैं भी कोई कुछ भाई यूट्यूबर हूं, मुझे भी कितना पता होगा, जितना नोटिफिकेशन में लिखा है, और जितना नोटिफिकेशन में लिखा है उतना ही आप भी पढ़ सकते हैं, उतना ही मैं भी पढ़ सकती हूँ। बस मैं उस चीज को ज्यादा डिटेल में क्लैरिफाई करती हूँ और आपको एक मजबूती भी मिल जाती है कि हाँ ये बात मैम ने कही है। तो एक तो ये पर्सपेक्टिव होता है। अब देखिए इस बार वाले में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपके पास 3 साल की एक सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि ग्रेजुएशन में आपका जो भी मेन सब्जेक्ट था, है ना, वो जो आपका 3 साल रहा है, ठीक है, आप अपना प्लस लेकर के चलिए हमेशा, कि कोई भी दिक्कत आए कुछ भी आए, कम से कम आप अच्छे से एलिजिबिलिटी तो पूरी करवाएं। भाई बच्चा इतनी मेहनत से तैयारी करे फिर उसकी एलिजिबिलिटी नहीं हो तो उसे कितना कष्ट होगा यार। तो इसलिए जो आपका ग्रेजुएशन में 3 ईयर रहा था आप उसकी तैयारी करिए। अच्छा, ये तैयारी आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगी, दिस आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि हाउ दिस एलटी ग्रेड प्रिपरेशन इज बेनिफिशियल इन योर टीजीटी पीजीटी एग्जाम। तो उस वीडियो के लिए वेट करिएगा। अपने जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरा टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्यों बात कह रही हूं? क्योंकि आपको सभी यूट्यूबर्स क्लैरिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि कोई ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा, वरना आप ही लोग कह देंगे कि कल को कि आप ही ने तो सर कहा था कि ये मान्य होगा और अब देखिए हमने पढ़ाई कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया और अब ये मान्य नहीं है, ठीक, फिर कोर्ट के केसेस ये वो, तो ये तो होना ही है। तो इस वजह से आपका जो भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है प्रॉपर, ये आपकी भी इनर सोल को पता है, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए। अदरवाइज आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वही करिए। अच्छा, एक चीज आपसे और कहूंगी कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी पैरेलल में पहले किसी और चीज की तैयारी कर रहे थे क्योंकि टीचिंग की वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज हैं कि मैं अपनी पहले वाली प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखूं, वो चाहे फिर एसएससी की हो, चाहे पीसीएस की हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे आपकी पेट की हो, या मैं इसको भी कंटिन्यू करूं। अगर इसको लेकर के आपके मन में कोई विशेष डाउट है तो वो भी क्लियर कर देंगे हम। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अन्य वीडियो के माध्यम में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंटर से जरूर जुड़ जाइएगा। मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक भी पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद।